साहब ये वकील साहब देखे गए। वकील साहब देखे गए तो बुलाया क्यों नहीं यार? साहब वो कह रहे थे जल्दी में हूँ, आपसे कल से बात कर। ठीक है तुम जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? इस तरह माँ से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप ही की बेटी हूं ना, कैसे शर्म आएगी? कितनी आसानी से आपने अपनी बेटी को बेवा करने की बात कर दी। मेरा शौहर अभी मौत के मुंह से निकला है मम्मा, और सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई हैं। हाँ तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मुर्दे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए, पता नहीं कहां से आ गए हैं सारे। मम्मा पूरी जिंदगी मामू ने आपको आंखों पर बिठाया और आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, मोहब्बत की झूठी पट्टी बांध दी, और आपके भाई बहन की बातों को सहीफा समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी मामी को आपने भगाया, सारा और ज़ारा को अलग भी आपने किया। और सलमा मामी, उनका सच तो आप जानती थी ना, शुरू से आप जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने सबसे छुपाया किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। क्या ऑल फॉल पक रही हो तुम? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामू की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमारी वजह से ना, और आज हमारे साथ भी आप नहीं खड़ी हुई, तो आखिर चाहती क्या है आप? सारा नहीं हूं मैं, वैसे भी पूरी जिंदगी आपके साथ मिलकर मैंने उस पर सिर्फ जुल्म किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को छोड़कर यहाँ अपने भाई के दर पर बैठ जाऊं, आपकी तरह चाले चलकर अपने भाई का घर खराब करूं? नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी औलाद को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी मां नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर खराब नहीं करना। मैं अपने भाई के लिए आपकी जैसी बहन नहीं बनूंगी। ना ही मैं सारा और भाई की शादी खराब करूंगी, और ना ही मैं सारा को बड़ी मामी की तरह डराकर इस घर से भगाऊंगी। शाजिया की तो बात ही मत कर तुम। वो मेरा घर खराब करना चाहती थी ना, मुझसे और मेरे बच्चों से घर छीनना चाहती थी ना। हाँ झूठ बोला मैंने उसके बाप से, क्या फर्क पड़ता है? सारा के बारे में झूठ बोला मैंने कि वो अभी भी जिंदा है या मर गई है, लेकिन काश मैं उसको खुद ही अपने हाथों से मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये जो सलमा का सच बता देती तो ये जो पैसा, शान और शौकत, दौलत, ऐशो आराम से जो तुम लोग जी रहे हो ना जिंदगी, ये तो गलती की थी मैंने तुम्हारी बात मानकर, और सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजार दी। फरत, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे भाई से अलग करना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो ये कहती थी कि तुम्हारे बच्चे एहसास महरूमी का शिकार ना हो जाए। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, मेरी और मजहर की जिंदगी पलट कर रख दी तुमने। तुम तो झूठ बोलती थी, लेकिन तुमने मेरे बाप को भी बुरा बनाया। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे, तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम?
ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो अपने भाई को मुझे अभी खड़े खड़े तलाक दे दे। बोलो। तुम्हारी हकीकत तो बहुत पहले पता चल गई थी मुझे फरक। अगर सिर्फ ये सोच के खामोश था कि खुद बताओगे तुम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वाह, जायदाद चाहिए थी ना तुम्हें, ऐशो आराम। ये लो, पकड़ो इसे। कर दी तुम्हारे नाम तुम्हारी जायदाद मैंने। अब कुछ सुकून महसूस होता है? तुम सब मेरे मरने की दुआएं कर रही थी, बल्कि मेरे मरने के जतन तक किए तुमने। तुम्हारी खातिर तो सबसे लड़ लिया मैं फरक। हर किसी की जिंदगी अजीरन कर दी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने में, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा भाई मर जाए, तो चलो फिर आज ऐसा करते हैं। तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। बस एक एहसान जरूर करना कि अब मेरी पूरी जिंदगी में तुम मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी अब सूरत भी देखना नहीं चाहता। उठाओ ये जायदाद के कागजात और खुश हो जाओ। कि जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गया। ठीक है, नहीं आती मैं सामने, लेकिन इतना मैं बता दूं, मेरा बेटा सारा से शादी नहीं करेगा। मैं सारा से शादी करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। हर माँ के कदमों तले जन्नत हो ये जरूरी नहीं होता मामा। मैं जा रहा हूं। मम्मा, आपने ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए किया है ना? आज वही औलाद आपके सामने खड़ी है, आपके साथ नहीं खड़ी है, मामू के साथ है।